अध्यात्म ज्योतिष के तमाम दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत और अभिनंदन आप सबका आज के कार्यक्रम में। आप सबको राधे राधे। अगर आप जुलाई से लेकर के और दिसंबर पर्यंत अगर आप घर बनाने की सोच रहे हैं तो आपके लिए कौन से शुभ मुहूर्त हो सकते हैं, कौन से महीने में आपको गृह निर्माण आरंभ करना चाहिए यानी नींव का पूजन करना चाहिए, इसके विषय में आज का कार्यक्रम होने वाला है। अगर आप घर बना रहे हैं तो आपके लिए ये कार्यक्रम बहुत खास और स्पेशल हो सकता है। देखिए, यहाँ पर इस कार्यक्रम का उद्देश्य इसलिए भी यहाँ पर खास हो जाता है क्योंकि कुछ जो दर्शक थे हमारे, उनका एक प्रश्न था कि जिस समय देव शयन कर जाते हैं यानी देव सो रहे होते हैं, क्या उस समय घर बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए। कुछ लोगों ने गृह निर्माण के लिए अपना मुहूर्त निकाल लिया है, कुछ लोगों का रहता है कि हमने घर जो है बनाना है लेकिन उसके लिए मुहूर्त डिसाइड नहीं हो पा रहा है। तो आज का ये कार्यक्रम आपका निश्चित रूप से संशय खत्म करेगा। आगे बढ़ें इससे पहले एक निवेदन भी रहेगा कि चैनल को सब्सक्राइब करने का बिल्कुल सही मुहूर्त है। आप आगे भी इसी प्रकार के संशय छेदक कार्यक्रम हमारे साथ देख सकें, उसके लिए बेल आइकन भी आप प्रेस कर लीजिए। देखिए, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर क्योंकि कुछ कई बार लगातार प्रश्न आते हैं, पंचक में होना चाहिए नहीं होना चाहिए, शनिवार है, रविवार है, अमावस्या है, कई बहुत सारे प्रश्न होते हैं। मैं डेट वाइज आपका जनवरी से लेके और दिसंबर 2024 ये प्रत्येक वर्ष में देता हूँ। 23 में, 24 में, आने वाले फिर वर्ष में भी मैं आपको दूंगा। तो ये मैं प्रत्येक तारीख जो है आपको हर महीने का देता हूँ। अगर आप सिर्फ डेट की जानकारी चाह रहे हैं, लेकिन उससे पहले ये जो जानकारी है वो मुझे लगता है बहुत महत्वपूर्ण है। आप इसको देखिए, समझिए और फिर जो डेट वाले कार्यक्रम है आप उसको देख सकते हैं। देखिए, यहाँ पे मैं आपको प्रत्येक महीने का यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ। देखिए, चैत्री व्याधिम आपनोति, चैत्र का जो महीना है वो गृह निर्माण के लिए अच्छा नहीं माना जाता है और गृह प्रवेश के लिए भी अच्छा नहीं माना जाता है जब मीनार्क जो है जिस समय सूर्य चल रहे होते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि उस समय नहीं करना है। हालांकि जो हम आज के कार्यक्रम में बात करने वाले हैं वो आपका जुलाई से लेकर के है। यानी जुलाई का आप समझ सकते हैं कि आषाढ़ हो गया, श्रावण हो गया, ठीक है। लेकिन मोटा मोटा हम देखें तो चैत्र में यहाँ पर नहीं करना चाहिए। उसके बाद में जो है वैशाखे धन्धान्य च, वैशाख में बहुत अच्छा माना गया है। ज्येष्ठे मृत्यु भयम तथा, जेठ के महीने में गृह निर्माण आरंभ नहीं करना चाहिए। जिन लोगों ने कर लिया, ये बहुत बार कमेंट आते हैं, कोई प्रश्न रहते हैं लोगों के कि हमने जेठ में कर लिया था तो अब क्या करें। देखिए, जो कर लिया उसके लिए अब पछतावा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जिस समय आपको ध्यान रखना था तब आपने उसका ध्यान नहीं रखा। इसीलिए प्रॉपर हर कार्य के लिए आप उसके लिए सोच विचार करके आप आगे बढ़ें। उसका जो मुहूर्त होता है उसके हिसाब से आप आगे बढ़ें। अगर आपने ऐसा कर लिया तो अभी फिलहाल परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। प्रभु परमात्मा के नाम से एक नारियल श्रीफल आप निकाल के रख लें और जब गृह प्रवेश आप करें उस समय वास्तु शांति के साथ, विधि विधान के साथ में, प्रयाश्चित के साथ में आप गृह प्रवेश करें और इन दोषों से आप निवृत्त हो सकते हैं, ठीक है ना। और उसके बाद जेठ के बाद आषाढ़ की बात आती है तो आषाढ़े भृत रत्नानि च, आषाढ़ का महीना अच्छा होता है। अब हम श्रावण की बात कर लेते हैं। श्रावणे मित्र लाभम च, यानी जो लोग कह रहे हैं कि श्रावण में नहीं करना है वो लोग इस बात को यहाँ पर समझ लीजिए कि श्रावण में निर्माण कार्य जो है अच्छा माना गया है, तो आप निश्चित होकर के कर सकते हैं। कोई डाउट यहाँ पर नहीं है। देव शयन हो गए या नहीं हो गए विषय ये नहीं है, ठीक है ना। उसके बाद है भाद्रपदे, हानिम भाद्रपदे तथा, भाद्रपद में जो है गृह निर्माण बहुत अच्छा नहीं माना गया है। तो ये हो सकता है घाटे का सौदा आपके लिए हो सकता है। कार्य क्षेत्र में व्यवधान उत्पन्न हो जाना या कॉन्ट्रैक्टरों के साथ में कोई गड़बड़ हो जाना, वहाँ पे लॉस हो जाना, ये यहाँ पर ऐसा संभावना यहाँ पर हो सकती है क्योंकि हानिम भाद्रपदे तथा लिखा हुआ है, ठीक है। अनिष्ट नहीं है, लॉस थोड़ा सा यहाँ पर कहा जा सकता है। उसके बाद आश्विन के महीने में भार्या हानि निमिषे, ये अच्छा नहीं है। ये खासकर गृहिणी के लिए थोड़ा सा अच्छा नहीं माना गया है। उसके बाद कार्तिकेय धनधान्यकम, कार्तिक में बहुत अच्छा है, आप बड़े आराम से करें। उसके बाद मार्गशीर्ष का महीना आ जाता है, मार्गशीर्षे वित्त लाभम च, यानी मार्गशीर्ष का महीना इसके लिए बहुत अच्छा माना गया, बहुत आराम से कर सकते हैं। पौषे तस्करो भयम, पौष के महीने में वैसे भी गृह निर्माण हो या गृह आरंभ हो, दोनों के लिए यहाँ पर मना किया है। और तस्करो भयम लिखा हुआ है, यानी चोर आदि का भय रहता है। हालांकि अब वो वातावरण नहीं है कि चोर जो है इस तरह से आपको हानि पहुंचाएं, लेकिन फिर भी ये आशंकाओं से इनकार भी नहीं किया जा सकता है। माघे तो बहुसो लाभम, माघ का महीना
ये बहुत उत्तम माना गया है अगर आप गृह निर्माण कर रहे हैं। और निर्माण ही क्यों, गृह प्रवेश के लिए भी उत्तमाउत्तम जो 4 महीने हैं, उसमें माघ का महीना भी अत्यंत श्रेष्ठ माना गया है। मित्रों, जानकारी आपको आशा करता हूँ कि अच्छा लग रहा होगा, और अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और अपने मित्रों के साथ भी इसको साझा कर सकते हैं, क्योंकि जो लोग कहीं न कहीं संशय में हैं, उनके लिए ये काम का हो सकता है। तो माघे तो बहुशो लाभम, यहाँ पर एक प्रकार का लाभ नहीं, बहुशो लाभम कहा है, अर्थात माघ का महीना आपके लिए गृह निर्माण के लिए उत्तमाउत्तम बहुत अच्छा है। अगर इस तरह के महीनों में आप गृह निर्माण करते हैं, तो आप ये कह सकते हैं कि आपके लिए भाग्य के दरवाजे खुलने वाले हो सकते हैं। आपके अनेक प्रकार से आपका अर्थ का जो एक स्टेटस है, उसको एक मजबूत बनाने का यह हो सकता है। आपके लिए वह घर उत्तमाउत्तम वृद्धि का सूचक हो सकता है। इस बात से तो आप बिल्कुल भी इनकार नहीं करते होंगे। कई बार आपने देखा होगा, कुछ काम हमारे लिए बहुत फलीभूत होता है। आप कहते हैं, ये काम हमारे बड़ा लकी है, ये घर हमारे लकी है, ये हमारे लिए ये दुकान लकी है। तो इस प्रकार से जो भाग्यशाली की जब हम बात करते हैं, भाग्य की जब बात करते हैं, और सूट करने की जो बात हम लोग करते हैं, तो उसके लिए माघ का महीना बहुत अच्छा है। अगर आप ऐसे समय में ऐसे घर में निर्माण करते हैं, तो आपके लिए बहुशो लाभम कहा गया है, ठीक है ना? तो माघ का महीना बहुत अच्छा है। तत्थे आग्नि भयम दिशेद कांचने कांचनम फाल्गुने, माघ के बाद जो फाल्गुन का महीना आएगा, वो भी बहुत अच्छा माना गया है। माघ की तरह फाल्गुन को भी शुभ माना गया है, चाहे गृह प्रवेश हो, चाहे गृह निर्माण हो। कांचनम फाल्गुने, ठीक है? यानी धन धान्य स्वर्ण रत्नानि प्राप्ति के लिए जो है आपका फाल्गुन का महीना बहुत अच्छा माना जाता है। विद्यान्दिति फाल्गुन मास फलम ततः, ये उन परिवार के लिए जिनके यहाँ बच्चे हैं पढ़ने में, क्योंकि बच्चे तो स्वाभाविक हैं, आपके हैं, उसके बाद आपके बच्चों के बच्चे होंगे, तो ये घर उनके लिए भी बहुत अच्छा यहाँ पर माना जाता है। शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष को लेकर बड़ा कन्फ्यूज़न रहता है, तो शुक्ल पक्ष में ज़्यादा श्रेष्ठ माना जाता है। कृष्ण पक्ष में ना करें ऐसा भी नहीं है, क्योंकि कई बार लोग इसको लेके भी सोचते हैं कि मुहूर्त जो है उनकी राशि के अकॉर्डिंग, मान लो उस दिन अच्छा पड़ रहा है, आप उसको आपने मुहूर्त का ही परित्याग कर दिया, आपको लगता है हम तो शुक्ल पक्ष में करेंगे। तो ऐसी बातों से जो है आपको दूरी बनाकर रखना चाहिए, एक श्रेष्ठ मुहूर्त का चयन करना चाहिए। तो आशा करता हूँ ये जो जानकारी थी, ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहा होगा। गृह निर्माण के अंदर क्या-क्या करना चाहिए, किन-किन चीज़ों को आप जो है भूमि में रख सकते हैं, इसका मैं आपको पहले जानकारी दे चुका हूँ। सुप्त जिस समय पृथ्वी होती है, उस समय बिल्कुल भी भूमि पूजन नहीं करना है, उसकी मैं आपको जानकारी दे चुका हूँ, कैसे आप इसको चेक कर सकते हैं सुप्त भूमि को, ठीक है? रिक्ता तिथियों में बिल्कुल भी गृह आरंभ नहीं करना चाहिए, उसमें आपकी चतुर्थी हो गई है, नवमी हो गया, आपका चतुर्दशी हो गया, अमावस्या हो गया, इन तिथियों का परित्याग आपको करना चाहिए। तो मंगलवार को भूमि का खुदान नहीं होता, इसलिए मंगलवार को विशेषकर बचना चाहिए, चाहे गृह प्रवेश हो या गृह निर्माण हो। तो आशा करता हूँ मित्रों, आज का कार्यक्रम आपके लिए बहुत अच्छा रहा होगा। फिर मिलते हैं नए कार्यक्रम में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। राधे राधे।